हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का अगला सेक्शन जो हमारा फिफ्थ है। इसमें हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो हम लोग चलिए इसी में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म का उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तब यह धर्म जो है मुख्य रूप से सबके सामने आया, लोगों के बीच में आया। और उनका जो प्रवचन था, उनका जो अपनी वाणी था या फिर अपना जो धर्म के बारे में जो सोच था, वो लोगों के बीच में सामने आया। इसमें टोटल जो है कुल 24 महान गुरु हुए थे और वे सभी महान गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। इसमें से सबसे अंतिम जो गुरु थे, जो 24वें तीर्थंकर हुए, वो भगवान महावीर हुए। 23वें जो हैं, बताइए आपको 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। और पहला जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ। तो ये सभी जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन जैन धर्म का सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ और अंतिम भगवान जो महावीर थे, उनके समय में सबसे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार देखने को मिला। जैन शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो जैन शब्द जीन शब्द से बना है, या फिर जैन शब्द से जिसका मतलब होता है विजेता। तो यहीं से इसका इस जैन समुदाय का एक नामकरण हुआ। अब यहाँ पे आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस धर्म की उत्पत्ति की नौबत आई, उत्पत्ति हुई। तो इसका वजह मेन था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बहुत सारे कर्मकांड थे। यहाँ पे ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। उसके साथ साथ जो हिंदू धर्म में थे, बहुत सारे कठोर और रूढ़िवादी इसमें था, नीति था, जिसकी वजह से एक अलग धर्म का उत्पत्ति का मतलब एक ऐसा माहौल बन गया। वर्ण व्यवस्था जो है समाज में जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था, जहां 2 उच्च वर्ग को कई विशेषाधिकार प्राप्त था, उनको श्रेष्ठ माना जाता था, और बाकी को निकृष्ट माना जाता था। ब्राह्मण के वर्चस्व बेसिकली इसका जो उत्पत्ति का एक मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि जिस तरह से हिंदू कर्मकांड बनाया गया था, उसमें ब्राह्मणों का पूरा वर्चस्व था। तो ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ जो क्षत्रिय का प्रतिक्रिया के रूप में भी इसको माना जाता है, क्योंकि जो भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म जो भी उत्पत्ति हुआ, उसमें वो सब क्षत्रिय वंश के ही थे, जो कि इस जो हिंदू धर्म से अलग हट के अपना ये बौद्ध धर्म या जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ। तो उसका मेन वजह यही माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्धमान महावीर के बारे में। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वो ज्ञात्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली की राजा चेतक की बहन थी। तो इसका राजशाही पूरा परिवार था। 30 वर्षों की आयु में उन्होंने अपना घर को त्याग दिया था और एक तपस्वी के रूप में तपस्या करने लगे। लगातार इन्होंने 12 वर्ष तक लगातार तपस्या किया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि 12 वर्ष तक इनका तपस्या चला था। तो 12 वर्ष तक लगातार तपस्या के बाद में 42 साल की उम्र में, यानी 30 साल की उम्र में वो घर छोड़कर तपस्या शुरू किए थे। 12 वर्ष तक लगातार तपस्या किए। 42 साल की उम्र में उनको कैवल्य नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि कहते हैं संपूर्ण ज्ञान, वो उनको प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। ये भी ध्यान रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के नीचे, साल वृक्ष के नीचे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। अपना उपदेश जो है पावापुरी में उन्होंने दिया था। उनका जो उपदेश का भाषा था वो था अर्धमागधी भाषा था। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक चिन्ह जुड़ा होता था, जो कि आप इसको बुक्स वगैरह में या लूसेंट या कहीं भी इसको आप पढ़ेंगे, जिसमें कि महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। तो जनरली क्वेश्चन महावीर का ही पूछा जाता है। अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए इन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, अन्य प्रदेश ये सब में भ्रमण किया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। बेसिकली लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया और जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन देने का इन्होंने प्रयास किया। 468 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया था। 11 गंधर्व में सुशर्मा जो था, उनका एक अकेला गंधर्व था जो वर्धमान महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। हम लोग जैन धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत में इसका मुख्य उद्देश्य जो है मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी भी यज्ञ या अनुष्ठान या पूजा पाठ की वैसी आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से था कि अगर ये 3 सिद्धांत अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ से आपका मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता मिल जाता था। इसी 3 सिद्धांत को त्रिरत्न भी कहा जाता है जैन धर्म में। पहला क्या था?
सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। तो ये 3 चीज़ था जो कि माना जाता था त्रिरत्न के रूप में, और अगर इसको प्राप्त कर लिए तो माना जाता है कि आप मुक्ति के द्वार पे पहुंच गए। जैन धर्म के अगला जो 5 सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म का 5 सिद्धांत में था अहिंसा, सत्य, आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय नहीं करना, मतलब संपत्ति आप उतना ही अर्न करें जितना कि आपकी ज़रूरत है और जितना आप उसको खर्च कर सकें आसानी से। मतलब संचय करने से उनका मानना था जैन धर्म में कि अगर संपत्ति का संचय करते हैं मतलब आप कहीं ना कहीं गलत रास्ता पर जा रहे हैं और उस संपत्ति का दुरुपयोग हो सकता है। और जो 5वां था वो था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा के बारे में हम लोग बात करें कि ईश्वर के बारे में इनका जैन धर्म का क्या कहना था। जैन धर्म का मानना था कि ब्रह्मांड और उसके जितने भी पदार्थ हैं उस सब का ऐसा शाश्वत है जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, यानी सभी पदार्थ जो है लगातार रूप को बदलते रहते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या कुछ भी निर्मित नहीं किया जा सकता है। मतलब एक कहा जाए तो ईश्वर एक ऐसा है जो कि मतलब ब्रह्मांड के कोई भी सिस्टम को ह्यूमन बीइंग कोई न नष्ट कर सकता है और न ही उसको निर्मित कर सकता है। अगर कुछ भी होता है तो एक प्रक्रिया है। जैन धर्म आत्मा की मान्यता दिया था और उन्होंने माना था कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको पुनर्जन्म होने की संभावना है। तो महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। मतलब अगर आप अच्छा कर्म किए हो तो अच्छे वर्ण में आपका जन्म होगा, पुनर्जन्म, दोबारा जन्म जो होगा। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व की मान्यता है, पुनर्जन्म में इसमें विश्वास है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो है स्यादवाद है। स्यादवाद का मतलब होता है विभिन्न संभावनाओं को जांच करना और ज्ञान सीमित एवं सापेक्ष है। दूसरा उनका था जैन धर्म का जो ज्ञान वो था अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब सभी संस्थाओं के 3 पहलू हैं, द्रव्य, गुण, पर्याय, इसके बारे में वर्णन था। तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के बारे में बात करें तो 2 था, एक था स्यादवाद, एक था अनेकांतवाद। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि स्यादवाद और अनेकांतवाद है क्या। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को एक सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन से इन्होंने प्राप्त किया था। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर प्रीलिम्स में वो होता है जैन संगतियाँ कब हुआ था। तो जैन में 2 ही हुआ था। बौद्ध धर्म में हम लोग देखे होंगे 4 संगतियाँ हुई थी, हम लोग जिसका आगे के लेसन में हम लोग बात करेंगे। तो जैन संगति में प्रथम संगति हुआ था 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? उस समय थे स्थूलभद्र। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 6वीं शताब्दी में। कहाँ? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। और वहाँ उस समय इसका नेतृत्व किए थे क्षमा श्रवण। तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा, इसको बार बार इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि ये संगति से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है। अब हम लोग आगे देखें, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, ये भी प्रीलिम्स से पूछता है कि कौन कौन राजा है जो जैन धर्म को ज़्यादा मानते थे या प्रचार प्रसार करते थे। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवश और चंदेल शासक। इन लोग जो है इस धर्म को प्रचार प्रसार किए। अब हम लोग देखें तो ये जो जैन धर्म था, जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदाय में विभाजित किया गया था। एक होता है दिगंबर और दूसरा होता है श्वेतांबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर का जो विभाजन का मुख्य कारण माना जाता है कि मगध में अकाल, ये भी प्रीलिम्स में पूछा गया है, मगध में अकाल पड़ा था जिसकी वजह से भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग, एक जो ग्रुप जैन धर्म के फॉलोअर्स भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके साथ दक्षिण भारत में ट्रांसफ़र हो गए, स्थानांतरित होने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। और जो यहाँ पर जो रुक गए, जो यहीं पर रहे, वो स्थूलभद्र हुए। 12 वर्ष लगभग ये अकाल पड़ा था। इस दौरान दक्षिण भारत में भी समूह जो है काफ़ी अपना सख्त प्रथा को अपना कायम रहा, जो दिगंबर कहलाए। दिगंबर जो कि बिना कपड़े को होते थे, जबकि मगध में जो ये समूह था ये थोड़ा लचीला रुख अपनाए और यहाँ पर वो वाइट क्लैड यानी सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनको श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से है। अब हम लोग दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। दिगंबर जैन जो हुए, इस संप्रदाय के मानने वाले साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। ठीक है, इन पे कोई कपड़ा नहीं रहता। हालांकि आधुनिक समय में इसमें बहुत सारा परिवर्तन आया, अब वाइट क्लैड या फिर बिना किसी लेयर के कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते थे, और जबकि महिला भिक्षु जी थी वो बिना सिलाई वाली एक सफ़ेद साड़ी को लपेटती थी अपने शरीर से।
और ये सभी जो है दिगंबर जैन जो हुए, ये सभी 5 व्रत जो हम लोग उसके पहले देखे थे, आस्तेय, सत्य, अहिंसा, इस सब को वो पालन करते, यानी जो भी 5 व्रत था उसको वो पालन करते थे। यानी कहा जाए तो दिगंबर बहुत मामले में स्ट्रिक्ट था काफ़ी। भद्रबाहु जो थे इसके संप्रदाय के प्रतिपादक थे, और इसमें मान्यता था कि औरतें जो हैं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती हैं, मतलब औरतों को मुक्ति नहीं मिल सकता। मतलब ऐसे माना गया कि औरतें किसी मतलब एक गलत कारण के लिए ही ये बनाए गए हैं, मतलब उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको माना जाता है कि हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं प्रभावित था ये। श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर जो धर्म हुआ वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, और इन्होंने केवल 4 व्रत को ही पालन किया। इसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया। 4 व्रत को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 व्रत को आपको माइंड में आ जाएगा कौन था। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह। तो जैन धर्म के जो दिगंबर हुए वो 5 के 5 मानते थे, लेकिन जो श्वेतांबर थे वो ब्रह्मचर्य को पालन नहीं करते थे। बाकी ऊपर का जो चारों धर्म था वो सब को वो मानते थे। इनका विश्वास था, श्वेतांबर जैन का विश्वास था कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती है, यानी महिलाओं को भी मुक्ति मिल सकती है अगर वो ज्ञान अर्जन करते हैं, या फिर जो 5 सिद्धांत है, यहाँ पर जो 4 सिद्धांत है उसको अगर पालन करते हैं तो। स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे और ये मूर्ति पूजक भी बने। इसी वजह से जैन धर्म का जो जैन से संबंधित जो मूर्ति है वो मगध क्षेत्र में काफ़ी मिलता है। अब हम लोग इसकी बात करें कि जैन धर्म की आज की दुनिया में इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, क्या इसकी वजह से इस आज की दुनिया में इसका मतलब परिवर्तन आया है। तो सबसे पहला चीज़ इसको हम देखें कि वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का जो बुराइयाँ थी, जिसमें किसी एक वर्ग का वर्चस्व किसी दूसरे वर्ग का वर्चस्व नहीं था, तो वैसी स्थिति में कोशिश किया गया कि सभी को एक समान लेकर चले। तो वर्ण व्यवस्था का बुराई को सुधारने का एक प्रयास किया गया। दूसरा था प्राकृत और कन्नड़ भाषा, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे अपना जो भाषा है उसमें प्राकृत और कन्नड़ भाषा का इसमें प्रचार प्रसार किए, और एक जगह से दूसरी जगह जब आना जाना हुआ तो जिसकी वजह से इस भाषा का और भी अगल बगल के क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो प्राकृत और कन्नड़ भाषा का विकास भी हुआ। इसके अलावा देखेंगे तो वास्तुकला और साहित्य में भी जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अनेकांतवाद के जो जैन सिद्धांत उनके व्यवहारिक शब्द में अनुवाद करने का अर्थ होता है कट्टरता का भाव, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग। मतलब अनेकांतवाद जो जैन हुए उनका जो सिद्धांत है उनका यही मुख्य रूप से होता है। कट्टरता का भाव, इसमें किसी भी तरह की रिजिडिटी या कट्टरता नहीं होनी चाहिए, दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना है, और तीसरा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मतलब शांतिपूर्ण आप भी रहिए और हमको भी रहने दीजिए। अहिंसा की अवधारणा जो है ये बढ़ती गई, और अहिंसा की जो अभी के समय जो हिंसा व आतंकवाद बढ़ रहा है, तो ऐसे में अहिंसा की अवधारणा था उनका जो जैन धर्म का जो विचार है वो अभी के समय में काफ़ी प्रासंगिक फील होता है, काफ़ी प्रासंगिक लगता है। इसमें एक और चीज़ था कि अवांछित विलासिता से दूर रहने की बात की गई थी, मतलब कि हमको जितना ज़रूरत है हमको उतना पर ही हमको फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे और चाहिए, या फिर हम लोग ऐसी विलासिता जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हम लोग उसके प्रति जो पागल होते हैं, तो इस चीज़ को भी अभी के समय में जो है वो मोटिवेट करता है और प्रासंगिकता को बताता है। उपभोक्ता वाली आदतों को नियंत्रित करने में मदद करता है। हम लोग बहुत उपभोक्तावादी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमारे पास हो, ज़्यादा सोर्स मेरे पास हो, तो वो सब को भी नियंत्रित करता है कि मतलब आप जो भी आपके पास स्रोत है उसको आप सही ढंग से इस्तेमाल करें। तो बेसिकली आज हम लोग जैन धर्म में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करें। आगे हम लोग करेंगे बौद्धिज्म पे, जिसमें कि हम लोग बौद्ध धर्म के रिलेटेड जो है चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू।